ओके, सो दिस इज पीक एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन भी नहीं कहना चाहिए, लाइक ओवर एग्जैजरेशन। ये सेम चीज क्रिस्टोफर नोलन ने की है ओडिसी के साथ। उसको ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि ओडिसी जो है ओडिसियस की रियल स्टोरी है, लेकिन क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे उसकी वाट लगा के रख दी है उसने। सेम चीज इसके साथ भी हो रही है। ये यहाँ पे क्लेम तो कर रहे हैं या फिर सेल तो ऐसे कर रहे हैं कि दिस इज लाइक आवर हिस्ट्री, आवर ट्रूथ, लेकिन भाई क्या मतलब क्या किया है इन लोगों ने मूवी के साथ? क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे लाइक कुछ भी भाई, लाइक पीक एग्जैजरेशन, लाइक ग्लोरिफिकेशन नहीं बोलेंगे इसको भाई, एग्जैजरेशन, और लाइक इन अ वेरी वेरी बैड वे। लाइक भाई ठीक है, अगर ये कोई साउथ की रैंडम मूवी होती जिसका बजट लाइक 200-300 करोड़ होता, 400-500 करोड़ होता, तो मतलब भाई कोई कुछ बोलता भी नहीं, लाइक दे विल बी लाइक जस्ट लेट गो कि मतलब चलो बना दिया है किसी ने, कुछ मतलब ट्राई किया है, मेहनत किया है वगैरह वगैरह। भाई अब तो आपके पास एक्सक्यूज भी नहीं है, लाइक यू आर द फ्रिकिंग डीनिंग 8 टाइम ऑस्कर विनर्स हो आप लोग, ठीक है? आप लोगों के पास ना कोई बजट का रिस्ट्रिक्शन है, बेस्ट एक्टर्स हैं आपके पास, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, लिटरली सब चीज बेस्ट है आपके पास, फिर भी आप ये डिलीवर कर रहे हो लाइक ये। और फिर आप बोलोगे कि लाइक इंडियन मूवीज इतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाती, या फिर हमारी मूवीज को लोगों ने क्यों नहीं देखा या क्रिटिसाइज क्यों करेंगे? भाई जो मूवी आई थी एक ऑब्सेशन, $1 मिलियन में बन के तैयार हो गई थी भाई, वो मूवी और ये मूवी जमीन आसमान का फर्क है उन दोनों में। बजट तो उसका है ही, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज भाई ना एक्टर्स के एक्सप्रेशन ठीक से शो हो रहे हैं भाई, वीएफएक्स और जो सिनेमैटिक एक्सीलेंस है वही है कि हर चीज नहीं होती। आप लोगों ने इसको रियल ट्रूथ, रियल हिस्ट्री बता के बेचा है, और इसमें स्टोरी ही मॉडिफाइड लग रही है पूरी की पूरी। क्योंकि जितना मैंने रामायण के बारे में पढ़ा है, जितना मैंने सुना है उसके बारे में, जितना मैंने देखा है भाई, इट्स नॉट इवन क्लोज, ये उसके थोड़ा पास भी नहीं आती। ओके, लेट मी ब्रेक इट डाउन फ्रेम बाय फ्रेम, ठीक है? सो यहाँ पे यश की एंट्री तक तो चीजें ठीक ठाक हैं। कैकेयी राजा दशरथ से ये वरदान मांगती है, उनके बाद राजा दशरथ की हालत ऐसी हो गई थी कि वो अपने रूम से कहीं बाहर जा ही नहीं पाए थे, ठीक है? तो वो कन्वर्सेशन होने के बाद में ये दिखाया गया है कि जो राजा दशरथ हैं राज सिंहासन में बैठ के विदा दे रहे हैं। लाइक भाई ये कहाँ से पढ़ लिया आपने? क्योंकि क्लेम तो आप ही ने किया है, आर हिस्ट्री आर ट्रूथ। फिर उसके बाद में फ्रेम में एंटर करती हैं साई पल्लवी एज माता सीता, और भाई आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बट दिस इज अगेन पीक एग्जैजरेशन। उसके बाद में जब रकुल प्रीत सिंह का कैरेक्टर एज शुभनखा आती हैं, तो भाई वो क्लेम कर रही हैं कि मैं आई एम शुभनखा। लाइक ये कब हुआ? और सबसे बड़ी बात, वो भाई रथ में कैसे, और रथ में आपने ये क्या दिखाया हुआ है? रथ में वो किसकी सवारी कर रही हैं? भेष बदल के आई थी, ठीक है? और शुभनखा एज अ राक्षसी, मतलब शुभनखा थी तो एज राक्षसी, तो वो भाई कहीं से भी सुंदर नहीं दिखती थी। उनका जो ओरिजिनल अटायर था, ओरिजिनल रूप था, वो कहीं से भी इतना मतलब ब्यूटीफुल या सुंदर नहीं था। उन्होंने उनको रिझाने के लिए, भगवान श्री राम को रिझाने के लिए रूप बदला हुआ था अपना, ठीक है? और रूप बदलने के बाद में वो आई थी। बट यहाँ पे दिखाया गया है कि वो रथ में पता नहीं किसकी ही सवारी करते हुए आ रही हैं और क्लेम कर रही हैं कि आई एम शुभनखा। मतलब भाई क्या ही बोलूं मैं इस पे। देन उसके बाद माता सीता मोहित हो, वो बोल रही हैं कि वो मोहित हो गई हैं। मैं आई डोंट वांट टू से एनीथिंग ऑन दिस। रावण तीनों लोगों का स्वामी है, तो तीनों लोगों के सामने उसका वध करूंगा। भाई इससे क्रिंज डायलॉग आपको नहीं मिल रहे थे। मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। भाई जो भाषा शैली है ना, वो कतई मैच नहीं हो रही है। आई नो कि लाइक मॉडर्न अडेप्टेशन के साथ में दिखाने के लिए या मॉडर्न ऑडियंस को दिखाने के लिए आपने पूरी की पूरी भाषा शैली ही बदल दी, बट दिस इज नॉट समथिंग कि यू कैन चेंज, लाइक जैसा आपकी मर्जी करे वैसा चेंज कर दोगे। दोस आर लिटरली गॉड्स, ठीक है? भाई नहीं हो रहा है आपसे। ये राम के युग का आरंभ है भाई जेन्युइनली रहने दो, नहीं हो रहा है आपसे, ठीक है? लाइक इट्स सो फनी भाई कि आप मतलब इतना बजट उड़ा के इतना सब चीज लाइक लगा के ये डिलीवर कर रहे हो, और फिर आप मतलब बोलोगे बाद में कि लाइक इंडियन सिनेमा को कोई देखता नहीं है या हम पीछे क्यों है इतना। लाइक अंत में यही कहना चाहूंगा कि दिस इज लाइक पीक ओवर एग्जैजरेशन। और इन्होंने इसके साथ लाइक मुझे नहीं पता कि मूवी में क्या होने वाला है, बट जितना ट्रेलर दिख रहा है, ठीक है, 4000 करोड़ का बजट कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है? पहली बात तो। दूसरी बात, भाषा शैली बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है, ठीक है? कहीं से भी ये मतलब
रामायण वाली भाषा शैली नहीं लग रही है। और कास्टिंग आई डोंट नो किस बेस पे किया था उन्होंने, ठीक है, और मतलब रणवीर कपूर को एज श्री राम और साई पल्लवी एज माता सीता, पता नहीं क्या सोच के लिया था इन्होंने, बट नहीं हो रहा है उनसे, लाइक बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहे हैं वो लोग। आई डोंट नो क्या सोच के लिया था उन्होंने। पता है इन्होंने वो सेम चीज की है जो क्रिस्टोफर नोलन ने ओडिसी के साथ की है। बंदे ने उसको लाइक एक्चुअल हिस्ट्री या एक्चुअल ट्रुथ बना के बेचा है, ठीक है। उनकी मार्केटिंग पीआर इसी तरीके से हुई है कि ये हिस्टोरिकली एक्यूरेट है, बट इतने लाइक क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे इतने लाइक उस पे लाइक चेंजेस हैं स्टोरी पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि लाइक जब वो लोग हॉर्स को अंदर लेके जाते हैं और फिर अटैक करके जो कॉन्कर करते हैं उस पे, तो वो चीज पे जो ऑडियंस था वो प्राउड फील करता है। बट मूवी में क्या दिखाया गया है कि ही रिग्रेट्स दैट डिसीजन। भाई नहीं रिग्रेट किया था, उनको प्राउड था उस चीज पे, बट आपने क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे क्या दिखा दिया, कुछ भी। प्लस जो गॉड्स हैं और जो और भी कास्टिंग है वो तो है ही, और पूरी स्टोरी की वाट लगा के रख दी है क्रिस्टोफर नोलन ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिव लिबर्टी। सेम ये लोग मुझे फील आ रहा है कि रामायण के साथ करने वाले हैं, जस्ट बिकॉज क्रिएटिव लिबर्टी आपके पास डजंट मीन कि आप मतलब कुछ भी कर सकते हो। और अगर आप कर भी रहे हो तो आप प्रॉपर मेंशन करो कि दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम इट, और क्या करके इसको बेचा जा रहा है कि आर हिस्ट्री आर ट्रूथ। भाई नहीं है, ये नहीं थी ऐसी हमारी हिस्ट्री, ना ही ये ट्रूथ है। आप जाके पढ़ो, टेक्स्ट को पढ़ो रामायण की, आपको कहीं से भी सिमिलैरिटीज नहीं मिलेंगी। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी आप कुछ भी करके बेच रहे हो, कुछ भी करके लाइक मार्केटिंग कर रहे हो। और अगर नहीं है, अगर आपको भी रियलाइजेशन है इस बात का, तो प्रॉपर लाइक डिस्क्रिप्शन, वार्निंग या पॉपअप्स ऐड करो कि दिस इज जस्ट एन इंस्पिरेशन, नॉट एन होल हिस्ट्री, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी लोगों के भावनाओं के साथ खेलना बंद करो। दिस इज लाइक कि एक फॉरेनर बंदे ने रामायण को पढ़ा और उसके ऊपर एक मूवी बना दी। यहाँ पे ना वाट ना यहाँ पे इन लोगों की दोनों तरफ से लगेगी। एक तो इंडियन ऑडियंस, एक तो डोमेस्टिक साइड से कि इंडियन ऑडियंस जो है दिस इज नॉट इंडियन इनफ, कि मतलब ना एक्यूरेट है, ना मतलब चीजें मैच हो रही हैं ओरिजिनल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से, ना एक्टर्स की कास्टिंग आ रही है, ना वो लोग मतलब डायलॉग डिलीवरी और जो भाषा चली है वो तो क्रिंज है ही। तो इंडियन साइड से तो फंसेंगी कि वो लोग, इंडियन साइड वाले तो बोलेंगी ये तो फंसेंगी, फॉरेन साइड से भी फंसेंगे लोग, क्योंकि फॉरेन के हिसाब से भी दिस इज नॉट फॉरेन इनफ, दिस इज जस्ट एन लाइक नॉर्मल और लाइक एवरेज डिपिक्शन ऑफ बॉलीवुड, जो एक वो बनी हुई है ना उन लोगों में, पीओवी या परसेप्शन जो बना हुआ है फॉरेनर्स में इंडियंस मूवीज या फिर जो है उनके खिलाफ, इंडियन मूवीज या इंडियन जो कल्चर है उसके लिए। दिस इज जस्ट दैट, ये सेम उस चीज पे। तो लाइक सो दिस इज नॉट इंडियन इनफ ना फॉरेन इनफ, तो वाट लगेगी तो दोनों तरफ से लगेगी। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, पूरी इनकी पीआर टीम और मार्केटिंग टीम, भाई इसको कंपेयर भी किससे कर रहे हैं, आदिपुरुष से, जो कि ऑलरेडी एक डिजास्टर थी। लाइक भाई व्हाट द आपका बजट लाइक फ्रिकिंग ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के आसपास है, ठीक है, और आप उसको कंपेयर भी किससे कर रहे हो, एक 400 करोड़ के सेट से, ठीक है। आपको अगर सिनेमैटिक एक्सीलेंस दिखाना ही है या मतलब आपको कंपेयर भी करना है, तो आप लाइक बाहुबली से कंपेयर करो, आरआरएस से कंपेयर करो। अगर आपको इंटरनेशनली जाना भी नहीं है तो लाइक बाहुबली से कंपेयर करो। बट ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर बाहुबली के लेवल पे देखा जाए तो भाई बाहुबली का जो बजट था और जिस टाइम पे वो मूवी आई थी, भाई ये उसके आसपास भी नहीं भटकती। तो आप जस्टिफिकेशन क्या दोगे इसके बजट का? और इन लोगों ने इतना जो गला फाड़ा है कि इतना बजट है, इतना ये है, फलाना ढिमकाना, प्लस जो डी ने एक टाइम ऑस्कर विनिंग, कहाँ है आपकी ये सारी अचीवमेंट्स, स्किल्स? कहाँ गई आपकी बजट? कहाँ गई आपकी एक्सपीरियंस? कहाँ गई आपकी टेक? कहाँ पे लगाया है आपने?
कहाँ पे फूका है इतना, क्योंकि ट्रेलर पे तो नहीं दिख रहा, थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा। एंड हाँ, एक चीज और, लाइक इससे पहले जो लाइक स्क्रीनिंग पे गए हुए थे रिव्यूअर्स और लाइक जो लोग, वो लोग तारीफ करते करते नहीं थक रहे थे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप तारीफ कर किस चीज के रहे थे। ठीक है, सिनेमैटिक एक्सीलेंस और वीएफएक्स ही हर चीज नहीं होता। ठीक है, अगर आपकी स्टोरी लाइन, डायलॉग डिलीवरी, भाषा शैली ही नहीं है उस लेवल की, तो भाई आपने भले ही लाइक कितनी भी अच्छी मूवी क्यों ना बना दी हो, बेस्ट वीएफएक्स, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी क्यों ना यूज कर ली हो, ठीक है, आप नहीं डिलीवर कर सकते उस चीज को या नहीं अचीव कर सकते उस चीज को। प्लस आई डोंट नो कि ये कितने लोगों को के साथ एप्लीकेबल है या रिजोनेट करेगा, बट जितने भी रिव्यूअर्स हैं, आई डोंट थिंक कि कोई इसको और क्रिटिसाइज करने वाला है। सब इसको लाइक मास्टरपीस ही बोलेंगे या फिर बहुत बहुत अच्छा है बोलेंगे। और लेकिन जो इंडियन ऑडियंस है, मैं एम डैम श्योर कि वो लाइक इसको छोड़ने नहीं वाली। दे आर नॉट गोइंग टू लेट इट गो, क्योंकि आप लाइक रिव्यूअर्स को खरीद सकते हो, बट एक जो पोल ऑफ ऑडियंस होती है ना, उसको आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि देखेंगे तो वो लोग भी, पीओवी और ओपिनियन तो उनका भी होगा। तो मतलब आई होप कि वो लोग पॉइंट आउट करें इस चीज को कि लाइक अगर आप मतलब इतना चीजें डाल रहे हो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे, तो आप प्रॉपर मेंशन करो इस चीज को कि मतलब आपने बस एक इंस्पिरेशन ली है रामायण से और इसमें मतलब क्रिएटिव लिबर्टी यूज की है और बहुत सारे मॉडिफिकेशन एंड चेंजेस ऐड करे हैं। ठीक है, rather than selling it as an history।